ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है सफलता, दिन रात हमें जलना पड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ और आज इस वीडियो को स्टार्ट करूँगी। और गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। तो आप लोगों के लाइक कमेंट या फिर आप लोगों का थोड़ा भी सपोर्ट ना मिले ना, तो हमें बहुत दुख होता है। क्योंकि वीडियोस बनाने में और उनको जो है एडिट करने में और दिन भर में जो है समय हमें बहुत लगती है। तो थोड़ा भी अप्रिसिएशन अगर हमें मिलता है तो थोड़ी खुशी मिलती है। और यही बात है कि ऐसे ही सफलता किसी को प्राप्त नहीं होती, उसके पीछे जो है कड़ी मेहनत और समय जो है वो लगती है। तो यहाँ शाम का चाय बन रहा था और साथ ही साथ जो है दूध आ गया था, तो मैंने चढ़ा दिया था दूध एक साथ गर्म होने के लिए। और चाय जो है मैंने अपने लिए और मयंक के लिए निकाली है। हस्बैंड तो अभी आए नहीं हैं, वो बाहर ही हैं फ़िलहाल। और ससुर जी ने जो है उन्होंने मना कर दिया कि अभी फ़िलहाल उनको चाय पीने का मन नहीं था। तो इसीलिए जो है बस मैंने अपने लिए और मयंक के लिए निकाला है। ट्यूशन से वो आ गया था और आज चाय बनने में थोड़ी लेट हो ही गई थी। तो यहाँ देखिए दूध भी गर्म हो ही गया था, तो बस उसी के लिए रुकी हुई थी कि वो गर्म हो जाए तो बंद करके फिर जो है बैठ के चाय पीऊँगी। और अभी तो बारिश थोड़ी सी रुकी है। और ये व्लॉग जो है मैंने जहाँ पे एंड किया था उसके बाद से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो अभी दोपहर जो है 2 से 3 बजे के टाइम से थोड़ी बारिश रुकी हुई है, वरना सुबह से तो आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग में कि कैसी बारिश हो रही थी और दिन भर वैसे ही चल रहा था। तो अभी जो है शाम को कुछ देर के लिए बारिश रुकी है, तो एक राहत है। और अगर बारिश रुकती नहीं तो मयंक को भी ट्यूशन जाने में प्रॉब्लम होती, तो वही मैं सोच रही थी कि कैसे जाएगा। पर नहीं, शाम को बारिश रुक गई थी तो चला भी गया और छुट्टी होके आ भी गया था, तो उतनी परेशानी नहीं हुई थी। वरना बारिश अगर रहती तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि हस्बैंड है नहीं कि वो छोड़ के आए, वो साइकिल से जाता है और इतनी तेज़ बारिश में तो जाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद लगी हूँ रात के खाने की तैयारी में। और जो है दिन को ही मैंने चने की दाल भिगो के रख दी थी, क्योंकि सब्ज़ी अभी कुछ है थी नहीं, हस्बैंड आएंगे तो वो लेके आएंगे। और फिर मैंने सोचा कि चने की दाल ही बना देती हूँ, तो बच्चों को भी पसंद है, अच्छे से खा लेंगे वो लोग। तो यहाँ पे चने दाल का मैं तड़का बना रही हूँ। तो दाल मैंने भिगो के रख दी थी तो फूल भी गई थी। तो अभी यहाँ पे कुकर में जो है मैंने मसाले बस डाल दिए हैं, अदरक और जीरा वाला जो डालती हूँ। और फिर उसको जो है भुनने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। जब तक मसाले भुनेंगे फिर उसके बाद जो है चने की दाल को मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और हमारे यहाँ तो है कि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। आप लोगों के वहाँ पे शायद दूसरे जगहों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होकर रखी है। वैसे तो एक तरफ से हमारी यहाँ राहत है, पर अब इतनी बारिश हो रही है ना कि सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। और हमारे बगीचे की तो हालत ही बिगड़ चुकी है। जितनी भी सब्जियां मेरी सासू माँ ने लगाई थी और जो भी पौधे वगैरह थे वो ज़्यादा सारे ख़राब हो गए हैं। और कुछ के घर में तो यहाँ पे पानी भी आने लग गया है। मतलब ऐसा है, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो तो थोड़ा चलिए ऊंचा है, और बाकी दूसरे जिन एरियाओं में है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब होकर रखी है। मतलब पानी घरों में, स्कूलों में, ये सब जगहों में घुस जा रही है। तो यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है और पता नहीं अभी कितने दिन तक ऐसा चलेगा। बारिश अगर कंटिन्यू होती ही रहती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होती है, वैसे बारिश भी हद से ज़्यादा हो तो हर चीज़ में ही प्रॉब्लम है। और लेकिन हमारे हाथों में तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, इंसान है, हम कुछ कर नहीं सकते, सब जो है प्रकृति के हाथों में ही होती है। अब पता नहीं, एक जगह गर्मी दूसरी जगह बारिश, और यही चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बीच बीच में धूप की भी ज़रूरत होती है ना, वरना कपड़े वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं सूख रहे। और घर की तो दशा ही बिगड़ी हुई है। जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक जो है दशा सही भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ सब्ज़ी लगभग बनी गई थी, बस अभी मुझे पानी ऐड करना है। चने की दाल तो मैंने अलग से मिला दी है
और नमक हल्दी सब कुछ डाल दिया था। बस अभी जो है 3 से 4 सीटी आने तक मुझे पकाना है, तो ये बन के तैयार हो जाएगी। और दाल जो है वो मतलब उसके फूलने के ऊपर है, बहुत ज़्यादा देर तक मैंने भिगोया नहीं था, तो पूरी ज़्यादा फूली नहीं थी, तो इसीलिए जो है 4 से 5 सीटी में लगाऊंगी, वरना तो 2 सीटी में ही बन जाती है, क्योंकि चने की दाल थोड़ी सख्त जैसी होती है और फूल जाए ओवरनाइट तब जाके 2 सीटी में बन जाती है। और यहाँ अभी मैं निकाल रही हूँ आटा, साथ ही साथ जो है आटा भी लगा दूँगी। तो यहाँ जो है मयंक कुछ पूछ रहा था पढ़ाई के बारे में, तो उसको मैं बता रही थी। तो यही सब हो रहा है। और अभी फटाफट जो है खाना भी बना के बच्चों को खिलाना है। और अकेले अकेले जब हस्बैंड नहीं रहते हैं ना, तो बच्चों को लेके मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि दोनों में फिर लड़ाइयाँ भी लग जाती है और फिर उनको छुड़ाओ और ये सारा कुछ। क्योंकि हस्बैंड रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेते हैं, तो जो है मैं ध्यान से काम कर सकती हूँ। और देखिए हमारा जो है ये एक जॉब के जैसे ही हो गया है, हमारा जो है दिन भर का काम होता है। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि घर पे ही रहती है, हाउसवाइफ है, क्या ना करती होगी। और लेकिन हम लोग जितना काम करते हैं ना, ऑफ़िस वालों से भी ज़्यादा काम हमारा घर पे होता है। क्योंकि ऑफ़िस में तो आपको एक तरीके का काम होता है, लेकिन हम जो घर पे औरतें काम करती है उन्हें सब तरीके के काम करने होते हैं। खाना भी बनाना होता है, कपड़े और घर की साफ़ सफाई जितने भी हो, बच्चे संभालना। तो एक ही साथ में जो है हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत ज़्यादा ही समय हमें उस चीज़ में लगाना पड़ता है। तो देखा जाए तो जो बाहर जॉब करते हैं उनसे भी ज़्यादा काम हमें करना पड़ता है, और ऊपर से जो है ये यूट्यूब में भी हमें समय देना पड़ता है। तो सब मिला के जो है हम लोग किसी ऑफ़िस में बाहर में काम करने वालों से कुछ कम काम नहीं करते। और गृहस्थी को संभालना हर किसी के बस की जो है बात नहीं होती है। तो मैं ये कहूँगी कि औरतों को जो है सैल्यूट है कि वो लोग जो है घर संभालती है। अगर वो नहीं होती ना, तो ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। क्योंकि ऑफ़िस जाने वाले लोगों का तो चलिए फिर भी ठीक है, पर जो लोग घर पे रह के काम करते हैं ना, उन्हें पता होता है कि कितना वर्क का लोड होता है। और कोई भी काम छूट जाए या फिर नहीं हो तो उसके लिए बातें भी सुननी पड़ती है, और ऊपर से जो है एक टेंशन हो जाती है कि चलो ये काम हुआ नहीं, तो उसकी भी हो जाती है एक बात। और ये उसके बाद दूसरे दिन सुबह का टाइम है, और यहाँ पे मैं अब कर रही थी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि उठ गई थी मैं 5 बजे। और अभी जो है बच्चे जो है सोए ही हुए हैं, तो मैंने सोचा कि पहले जो है घर की साफ़ सफाई ख़त्म कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह बनाना है, मयंक को उठाना है, फिर उसका स्कूल भी है। तो अभी थोड़ा हाथ में समय था, तो इसीलिए मैंने जो है सोचा कि पहले घर की सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। और फिर से यहाँ जो है सुबह वाली बारिश थोड़ी थोड़ी गिर रही है। रात भर तो हुई नहीं थी बारिश, पर सुबह फिर जो है 5 से 6 बजे तक उतनी ज़ोरदार तो हो नहीं है रही है, पर थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, रुक रही थी, ऐसा हो रहा था। तो यहाँ देखिए घर का बासी झाड़ू जो है वो भी मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद मुझे बनाना है नाश्ता। तो ये घर के काम जो है वो तो चलते ही रहेंगे। हम औरतों को तो घर के कामों से छुट्टी कभी नहीं मिलती है। अगर बीमार पड़ जाओ तो भी जो है कम काम करो, लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ बच्चों ने जो है रात को बिस्किट वगैरह खा के पैकेट वैकेट सब जमा कर दिए थे, तो उन सारे चीज़ों को जो है अच्छे से बाहर दिया है मैंने। और फिर अभी मुझे लगाना है पोछा, और फिर पूरे घर पे पोछा लगा दूंगी। फ़िलहाल अभी बारिश तो रुकी हुई है, तो मैंने सोचा कि पोछा वगैरह लगा देती हूँ, वरना जो है बारिश जब गिरती है ना, तो दरवाज़े वगैरह खुलते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़ोरदार बारिश आ जाती है और घर के अंदर तक जो है पानी के छींटे आ जाते हैं। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही थी, तो उसी वक्त जो है मेरी छोटी देवरानी आई थी, तो वो कुछ बात शायद बोल रही थी। और एक बात ये भी है कि परसों जो है वट सावित्री का व्रत है, तो हमारा तो अभी जो है डेथ होने के कारण हम पूजा तो नहीं कर पाएंगे, बस व्रत रखेंगे। तो उसी के बारे में शायद वो पूछ रही थी कि क्या करना है। तो सामान जो है वो चढ़वा देंगे हम लोग, बगल की जो आंटी है वो भी करती है, और बाकी व्रत करना रहता है, क्योंकि इसको तो छोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अभी मुझे बनाना है नाश्ता।
हस्बैंड जो हैं वो आए नहीं हैं अभी तक, क्योंकि उनका ट्रेन जो है वो लेट हो गया था। तो उनको आने में अभी और 1-1.5 घंटा है। तो तब तक मैंने सोचा कि नाश्ता वगैरह रेडी करके रख देती हूँ। तो क्या होगा, आने के बाद जो है उनको गरम गरम नाश्ता परोस दूँगी। तो मयंक को तो मैंने स्कूल पहले ही भेज दिया है। और लौकी की सब्ज़ी अभी मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए। रात की जो चने की दाल बच गई थी तो उसने उसी से खा लिया था। और आजकल वो टिफ़िन इतना लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि स्कूल छुट्टी हो जा रही है 1 बजे, क्योंकि जो बीच में गर्मी गिरी थी ना, उसके चलते जो स्कूल की टाइमिंग चेंज हुई थी। फ़िलहाल अभी वही है। तो 1-1:30 बजे तक तो वो आ जाता है, तो उस टाइम जो है खाना खा लेता है घर पर आके। तो इसके लिए जो है आजकल लंच उतना ले नहीं जा रहा है। किस दिन अगर मन होता है तो ले जाता है, वरना ज़्यादातर दिन वो लेके नहीं जाता है। तो उसकी मनपसंद की चने दाल की तड़का थी, और सुबह जो है मैंने गर्मा गर्म रोटियां उसको बना के दे दी थी। तो उसी से वो नाश्ता करके चला गया। और अभी मैं हमारे लिए जो है हस्बैंड के लिए बना रही हूँ नाश्ता, और उनकी मनपसंद लौकी की सब्ज़ी। और ये वाली लौकी जो है हमारी चाची सास के वहाँ बाड़ी में हुई है, मतलब बहुत ही अच्छी लौकी थी, एकदम कोमल। शायद खाने में भी अच्छी ही होगी, क्योंकि एकदम ताज़ा तोड़ी हुई है। तो ताज़ी जो चीज़ होती है ना, तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है, उसका टेस्ट भी अच्छा ही होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया था आटा, और अभी जो है गर्मा गर्म रोटियाँ भी मैं निकाल लूँगी। और अभी जो है हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने जैसा सोचा था कि अभी जो है बस उनको गर्मा गर्म नाश्ता परोस दूँगी। और बाहर लोग जाते हैं ना, तो उतना अच्छा खाना तो बाहर मिलता है नहीं, घर के जैसा जो भी खाना पड़ता है। और अभी जो है हमको तो वैसे भी बहुत कुछ बचा के चलना हो रहा है ना, तो इसीलिए अभी घर पे जो है अच्छे से खा लेंगे। और फेवरेट उनकी सब्ज़ी भी बनी गई है। तो यहाँ जो है गर्मा गर्म नाश्ता जो है निकाल दूँगी। और अनवित को भी उठा दिया था, अभी वो उठ गया था, तो उसको ब्रश वगैरह करा दिया है। तो वो भी अपने पापा के साथ जो है नाश्ता कर लेगा। और वैसे भी पापा के साथ ही खाना पसंद करता है वो, तो दोनों का ही जो है एक साथ हो जाए। तो नाश्ता वगैरह होने के बाद जो है मैंने नहा लिया था। फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी दाल, तो दाल भी बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।